हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग करेंगे क्या, किसी एक फंक्शन को, जैसे फंक्शन मान लो x के फॉर्म में, उसको हम लोग t के फॉर्म में ले गए, तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में इस तरह से जो कन्वर्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी किसी x को हम कुछ ना कुछ पुट किए होंगे तभी तो वो t के फॉर्म में आया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो हम लोग रखते हैं ना, पुट करते हैं ना, तो बोलते हैं क्या, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन में भी देख चुके हैं कि x के जगह कभी हम लोग साइन थीटा रख देते थे, x की जगह कभी हम लोग कॉट थीटा रख देते थे, कभी टैन थीटा, कभी सेक थीटा, इस तरह से। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको बोलेंगे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग पढ़ते क्यों हैं, जैसा कि डिफरेंशिएशन में हम लोग सब्स्टिट्यूट इसलिए करते थे ताकि क्वेश्चन थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो जाए और उसको हम आसानी से डिफरेंशिएट कर पाएं। यहाँ पे क्या है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। यानी कि जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है उसके फॉर्म में आ जाए तो हम उसे आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। फिर डिफरेंशिएशन में क्या होता था कि जैसे मान लें फंक्शन को सिंपल फॉर्म में ले आया, फिर वहाँ पे क्या करते थे, जैसे मान लो फंक्शन x के फॉर्म में था तो हम थीटा के फॉर्म में ले आए, तो जब क्वेश्चन x के फॉर्म में था उसको सिंपल करके हम लोग थीटा के फॉर्म में ले आए, फिर थीटा का वैल्यू वापस x के फॉर्म में रखते थे। सेम काम यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग तब करेंगे जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद हम लोग उस फंक्शन को वापस उसके ओरिजिनल टर्म में ले आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया कि हम लोग कुछ पुट करने वाले हैं, है ना, कुछ हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अच्छा, चलो सब्स्टिट्यूट तो कर लेंगे, लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों हुई, ठीक है ना। तो ज़रूरत इसलिए है ताकि हम लोग क्वेश्चन को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लेके आ जाएं। तो ये भी क्लियर हो गया कि अच्छा इसकी ज़रूरत क्यों है। अच्छा, अगर मान लो कि ज़रूरत भी हमें पता चल गया, अब हम लोग ये सोचते हैं कि किसको पुट करेंगे, आखिर किस चीज़ को हम पुट करेंगे, है ना। तो इसको समझने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं, ठीक है ना। तब आपको ये समझ में आएगा कि आखिर हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, है ना, किसको सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है ना। तो चलिए मैं कुछ आपको आइडिया देता हूं कि किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ठीक है। पूरे इंटीग्रेशन में हम लोग यही पढ़ेंगे कि किस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट करें, है ना, कि हमारा क्वेश्चन आसानी से बन जाए, ठीक है। और हम लोग सब्स्टिट्यूट किस लिए करते हैं, ताकि क्वेश्चन इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाए, सही है ना। तो चलिए मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ। देखो, कभी भी क्वेश्चन क्या होता है कि अगर रूट में है, क्वेश्चन में अगर कहीं पे रूट वगैरह आ गया है, तो रूट के जो अंदर वाला जो एक्सप्रेशन होगा उसको आप पुट कर दो t, ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, सही है। या फिर कभी ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन है, उसमें हम किसी एक्सप्रेशन ऐसा देख रहे हैं उसके पावर बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मान लो पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 3/2 है, पावर 7/2 है, पावर 5/6 है, ऐसा है ना। तो पावर कुछ ज़्यादा है या फिर कुछ अजीब सा पावर है, तो उस पावर को छोड़कर जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग पुट कर देते हैं t, तो क्वेश्चन थोड़ा आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। ये मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, ये फिक्स नहीं है कि यही मेथड काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये चीज़ें वर्क कर जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज करने वाले कौन सा, 19.3 केसी सीना क्लास 12th का, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के दौरान ही पता चलेगा कि कैसे हमें पुट करना चाहिए, उसके बाद हम लोग कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं, ये सब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास 19.3 में पहला क्वेश्चन है, पहला हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x+2 और अंडर रूट x+3 i इंटू में dx, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है और इसे में इंटीग्रेट करना है। तो आपको ये पता होगा, इसका एक मेथड मैंने पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में आया था, तो वहाँ पर मैंने आपको एक टाइप का मेथड बताया था जिसको हम लोग जुगाड़ मेथड बोलते थे, कि जैसा ये है वैसा इसको बना देते थे, उसके बाद मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेट कर देते थे, ठीक है। अच्छा, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो मैंने आपको एक अभी रफ आइडिया दिया ये कि जो भी रूट के अंदर जो टर्म हो उसको पुट कर दो तो थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये चीज़ें वर्क करता है, ठीक है। या फिर कभी ऐसा हो, कोई एक्सप्रेशन ऐसा है जिसके पावर में बहुत ज़्यादा है, जैसे पावर में 4 है, पावर में 5 है, पावर में 3/2 है, तो उस एक्सप्रेशन को पुट कर दो, पावर को छोड़कर अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ना उसको पुट कर दो, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिख गया, तो इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं हम लोग कि ये वाला टर्म रूट में है, सही है। तो
रूट के अंदर जो टर्म x+3 उसी को हम लोग पुट कर देते हैं। क्यों पुट कर लेते हैं? ताकि ये थोड़ा सिंपल फॉर्म में हो जाए और ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पे पुट करने वाले हैं क्या, पुट x+3 और हमने पुट कर दिया t, ठीक है। जनरली हम लोग t ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो t पुट कर लिया, आप लोग कुछ भी पुट कर सकते हो, p पुट कर लो, जो मन में आया पुट कर लो, लेकिन x को छोड़कर। अच्छा, x+3 को हमने t पुट कर लिया। x+3 को ही क्यों पुट किए? क्योंकि ये मैंने रूट के अंदर में था, ठीक है ना। मैंने बोला था एक रफ आइडिया कि रूट के अंदर में टर्म हो तो उसको पुट कर दिया करो, या फिर किसी टर्म में बहुत ज़्यादा पावर है तो उस टर्म को पुट कर दिया करो, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, ये रूट में दिखा, और x+3 को हमने पुट कर दिया t। अब आपको क्या करना है, इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। अब आप बोलोगे सर डिफरेंशिएट क्यों करेंगे, इसको पुट करने का डिफरेंशिएट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हम लोग x+3 को t पुट किए हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन t के फॉर्म में आने वाला है, सही ना। ये तो t के फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन ये dx कहाँ जाएगा? dx को भी तो t के टर्म में लाना पड़ेगा। तो उसे dx को t के टर्म में लाने के लिए इसको हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना चाहिए, dx का मान निकालना चाहिए, किसके टर्म में? t के टर्म में, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं? ताकि dx का मान निकाल सके। तो पहला काम आपको पुट करना है ना। बगल में आप क्या करो, x का मान भी निकाल कर रख लो, x का वैल्यू भी निकाल कर रख लो। क्यों? क्योंकि जरूरत हो सकता है। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, t-3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। चलो बोलो, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0, t का x के टर्म में dt/dx, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू? dx का वैल्यू। तो ये तो हो गया 1 = dt/dx, 1 + 0 1, है ना। तो dx का वैल्यू निकालना तो dx से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो dx = आ गया dt, ठीक है ना। dx = क्या आ गया, dt। अच्छा, तो हमने क्या किया, पहले पुट किया, फिर x का मान भी निकाल के रख लिया ताकि अगर हमें ज़रूरत हो हम यूज करेंगे। अच्छा, अब इसको क्या किए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए x के रिस्पेक्ट में, तो कुछ ऐसा आ गया। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या करना है, dx का वैल्यू निकालना है। क्यों? तभी तो dx को dt के फॉर्म में रख पाएंगे। तो dx का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है ना। अब ये काम करके रख चुके हैं, अब हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, क्वेश्चन पे। इतना काम करने के बाद हम लोग कहाँ चले जाएंगे, क्वेश्चन पे। पहला काम पुट करना, दूसरा काम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना, तीसरा काम dx का वैल्यू निकालना, ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन पे। नाउ अब हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन ऑफ। आप देख सोचेंगे क्या x+2 को पुट किए थे? नहीं, x+3 को हम लोग पुट किए हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पुट किए तो सभी को t के फॉर्म में लाना पड़ेगा ना, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबको t के फॉर्म में लाएंगे। कैसे, वो सुनना। क्या x+2 को पुट किए थे? नहीं। तो x का वैल्यू कहीं ना कहीं आप निकाले होंगे t के फॉर्म में। तो x का वैल्यू देखो आपने निकाल कर रखा है t-3। तो यहाँ पे x की जगह क्या रख देंगे, t-3। तो ये तो x की जगह रखे थे, +2 तो सरकारी है तो ये हमें लिखना पड़ेगा +2। अब ये ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज कर दिए, ठीक है। और फिर ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर भी लिख दिए। अब हम लोग सोचेंगे कि x+3 को पुट किए थे क्या, देखो x+3 को t पुट किए तो इसका जगह क्या रख देंगे, t रख देंगे। यहाँ पे t आ गया, ठीक है। अब ये dx है तो dx को भी चेंज करना पड़ेगा। तो dx का वैल्यू निकाले हैं क्या, देखो निकाले हुए हैं, कितना dt है, ये आ जाएगा dt, ठीक है। अब आप देखो पूरा का पूरा कहानी किसमें कन्वर्ट हो गया, t में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। पहले क्वेश्चन x में था, अब क्वेश्चन t में आ गया, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट क्यों किए थे, ताकि इस dx को भी हम t के टर्म में ला पाए। अब बोलो, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो ये आ जाएगा t-1 हो जाएगा, -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1, और ये √t है इंटू dt, ठीक है। अच्छा, अब याद करो आपने ऐसा क्वेश्चन बनाया है पिछले एक्सरसाइज में। कैसा, इस तरह से कि मान लो ये x-1 इंटू √x है इंटू dx है, ठीक है ना। तो इसमें क्या अंतर है, अंतर बस इतना है कि ये फंक्शन x में है, ये क्या है, t में है, ठीक है ना। तो हमें क्या प्रॉब्लम है, जिस तरह से इसमें वर्क किया करते थे उसी तरह से इसमें वर्क किया करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि √t को पहले t में मल्टीप्लाई करेंगे। याद होना चाहिए, पिछले एक्सरसाइज में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं कि √x को पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √x को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। मल्टीप्लाई किए बिना इंटीग्रेशन नहीं हो सकता क्या, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमने u इंटू वी का फॉर्म पढ़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग u इंटू वी में समझेंगे, ठीक है ना। तो सोचो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये t के पावर 1 है यहाँ पे, और √t का मतलब क्या हुआ, √t का मतलब हो गया t के पावर 1/2, t के पावर 1/2। तो ये t के पावर 1/2 है, ये t के पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, t के पावर 3/2 हो जाएगा,
टी की पावर 3/2 माइनस, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, टी की पावर 1/2। तो अब आप बोलोगे सर पावर के फॉर्म में क्यों लिखे, पावर के फॉर्म में इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग x टू द पावर n का इंटीग्रेशन जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका भी इंटीग्रेशन हो सकता है, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो बताओ ये x टू द पावर n के फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होने वाला है टी टू द पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो चुका। अब माइनस में इसका इंटीग्रेशन, माइनस में टी के पावर 1/2 है तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है अब हम लोग लास्ट में क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, ठीक है ना। लास्ट में क्या लगा देंगे, सी, और कंप्लीट कैलकुलेशन इसको करेंगे, मतलब जितना भी इसको जितना छोटा हो सके इसको छोटा करने के बाद सबसे लास्ट में t का वैल्यू रखेंगे। तो t के वैल्यू कहां से रखेंगे, जहां पे पुट किए थे, t का वैल्यू x+3 था ना, रखेंगे। लेकिन अभी नहीं रखते हैं, पहले इसको और छोटा कर लेते हैं, ठीक है ना। आप चाहो तो रख सकते हो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अभी अगर आप रख दोगे थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको कंप्लीट सॉल्व करके बाद रखोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अब देखो सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, टी टू द पावर कितना हो जाएगा 5/2, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2 + 3 5/2, ठीक है ना। तो नीचे भी आएगा कितना 5/2, तो जो 5/2 आएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, यानी 2/5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आ गया 2/5, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, ये t की पावर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 + 1 3, 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2/3 और प्लस में c, ठीक है ना, इस तरह से। अब हम लोग इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, क्या कि इन दोनों टर्म में क्या क्या कॉमन है। एक तो हमें 2 कॉमन दिख गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और ये t की पावर 5/2 है, t की पावर 3/2 है, तो दोनों में से कम पावर किसका है, तो कम पावर इसका है। कैसे पता चला, ये 2.5 है, ये 1.5 है, तो 2.5 और 1.5 में छोटा कौन सा होता है, 1.5 मतलब 3/2, तो ये t के पावर 3/2 हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा अब सोचो यहाँ पे 2 बाहर निकाल चुके तो यहाँ पे 1/5 बचा है, तो यहाँ पे 1/5 बचा हुआ है, ठीक है ना। अब देखो t के पावर 5/2 था, उसमें से हम लोग 3/2 निकाल लिए, तो आप लोग घटा लो इस तरह से कि 5/2 में से हम लोग कितना हटा लेंगे 3/2, तो कितना हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 आएगा, यानी कि t के पावर 1 बचा हुआ है। तो क्या बचा है यहाँ पर t के पावर 1, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये आ गया माइनस में, तो माइनस में 2 हमने बाहर निकाल लिया था और t के पावर 3/2 भी बाहर निकाल चुके, तो 1/3 बचेगा, सिर्फ यहाँ पे बचा 1/3, तो ये पावर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और प्लस में c तो ये है ही। अब हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं। बोले एलसीएम कितना आएगा, 15 एलसीएम आएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे 15 को 3 टाइम्स, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 3t, और माइनस में कितना आ जाएगा 5, ठीक है, और प्लस में c, और यहाँ पे फिर कितना आ जाएगा 2t टू द पावर 3/2, और यहाँ पे 15 को बाहर कर लेते हैं 2/15 और ब्रैकेट में 3t - 5, ठीक है ना। तो जितना छोटा करना था मैंने कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को टी के फॉर्म में हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन x के फॉर्म में था, तो t के फॉर्म में आंसर हम लोग कैसे दे सकते हैं। तो t का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। t का मान क्या है, तो t का वैल्यू है x+3, तो t की जगह x+3 रख देंगे यहाँ पे। तो t की जगह जैसे ही x+3 रखेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इक्वल टू आ गया 2/15 और t की जगह x+3 और इसके पावर कितना 3/2, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे 3/2, ठीक है ना। और फिर ब्रैकेट में यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, फिर t की जगह क्या लिखेंगे x+3, x नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि 3 था 3, और इस t के जगह क्या रखेंगे x+3, तो अगर इस तरह से लिख के छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा, यहाँ में ब्रैकेट देना पड़ेगा ना, क्योंकि 3 के साथ ये t मल्टीप्लाई में, तो ये t मल्टीप्लाई में, और फिर -5 सरकारी है तो -5 ये हो गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज प्लस c, तो ये हो गया। अब ये टर्म और भी सॉल्व हो सकता है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। 2/15 इंटू x+3 टू द पावर 3/2, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3x और प्लस 9 हो जाएगा, 3x + 9 कितना आएगा 3x + 9, और -5 तो ये सरकारी है, प्लस c इक्वल टू 2/15, और यहाँ पे आ जाएगा x+3 टू द पावर 3/2, और यहाँ पे कंप्लीट क्या आने वाला है 3x और +4 आ जाएगा और प्लस c, तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है ना।
तो ये चूंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद पूरा का पूरा कैलकुलेशन आपको करके दिखाएं, ठीक है ना। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये पूरा कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। हर बार मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं जैसे ही इंटीग्रेट कर दिया उसके बाद मैं छोड़ दूंगा कि आप कम से कम ये कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करो। चलो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या क्या अभी देखा कि पहले हम लोग जो रूट के अंदर अगर टर्म हो तो उसी को पुट कर लेते हैं टी, या फिर अगर पावर में कुछ ज़्यादा है तो उस टर्म को टी पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम होता है पुट करना, दूसरा काम होता है वहाँ से अगर x का वैल्यू तुम निकाल पाओ तो निकाल के रख दो और फिर उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो और फिर dx का वैल्यू निकाल लो, dx का मान निकाल लो और फिर आप चले जाओ क्वेश्चन पे, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कौन सा, चलो मैं 12 नंबर करता हूँ, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है, सभी क्वेश्चन एक ही टाइप का है, ठीक है ना। तो मैंने कुछ आपका, चलो 5 नंबर कर लेते हैं, है ना। चलो 5 नंबर एक देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर ब्रैकेट 3x माइनस 5 टू द पावर 4, 3x माइनस 5 टू द पावर 4 इंटू dx, ये लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो रूट है नहीं, यहाँ किसको पुट किया जाए। तो जिस टर्म में ज़्यादा पावर है ना उसको पुट कर दो, पावर को नहीं पुट करना है, पावर के जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ना उसको पुट करना है। तो हमने क्या देखा कि 3x माइनस 5 इसके पावर 4 है, तो क्यों ना 3x माइनस 5 को ही पुट कर दिया जाए। तो हमने यहाँ पे क्या पुट किया, किसको 3x माइनस 5 को t पुट कर दिया, ठीक है। चलो पुट कर लिए, इसके बाद क्या करना चाहिए, तो बगल में x का मान भी निकाल कर रख लो, जरूरत होगा तो यूज कर लेंगे। तो बगल में इसका x का मान भी निकाल लेते, तो x का मान कितना आएगा, तो 3x इज इक्वल टू t प्लस 5, यानी x इज इक्वल टू t प्लस 5/3 निकाल के रख दिए, जरूरत होगा तो यूज करेंगे। अच्छा पहला काम तो पुट कर दिए, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट भी करेंगे। क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, ताकि dx का मान निकाल सके। तो चलो इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू टी का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में, यानी dt/dx। अब हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो 3 लिखा हुआ, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होते ही क्या बन जाएगा 3 इंटू dx इज इक्वल टू dt, यानी dx का वैल्यू आ जाएगा dt/3। अब हम लोग क्या करेंगे, अब पुट कर दिए, डिफरेंशिएट भी कर दिए, dx का वैल्यू भी निकाल लिए। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन सब को उठा के इसके डालेंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ क्या x को पुट किए थे, नहीं, तो x का मान तो कुछ निकाले होंगे t के फॉर्म में, तो वो था t प्लस 5/3, तो x का मान निकाला है ना t प्लस 5/3, तो यहाँ रख देंगे x का जगह t प्लस 5/3। अब ये चूंकि इसके साथ इंटू में है तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब क्या 3x माइनस 5 को पुट किए हैं, हाँ पुट किए हैं t, तो इसको t के पावर 4 बोलेंगे, तो t के पावर 4। क्या dx का मान निकाले हैं, बिल्कुल निकाले, ये रहा dt/3, तो ये हो गया dt/3, ठीक है ना। अब देखो ये जो एक ये और ये सभी इनटू में है, तो ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे और 1/9 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए 1/9 को बाहर निकाल दिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो क्या बचा t प्लस 5 इंटू टी टू द पावर 4 इंटू डी टी, ठीक है। अच्छा क्या इंटीग्रेशन अभी हम लोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये u इंटू वी जैसा है, तो इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 5 प्लस 5t टू द पावर 4 इंटू डी टी। ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट देना आपको जरूरी है, सही है ना। अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम लोग अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम दोनों का इंटीग्रेशन जानते हैं, किस फॉर्म में है, x टू द पावर n के फॉर्म में है। तो चलो इसका भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, कितना आ जाएगा 1/9 और t टू द पावर 6/6, ये कैसे आ गया, तो 5 + 1/5 + 1 करेंगे। अब तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, यहाँ पे प्लस 5 और यहाँ पे t टू द पावर 4 है, तो कितना आएगा t टू द पावर 5/5 आएगा, तो t टू द पावर 5/5 और ब्रैकेट प्लस c, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा तो अब क्या करें, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इसको नीचे लिख दूँ। 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 6/6 और प्लस 5 इंटू टी टू द पावर 5/5 और प्लस c। अब आपको दिख रहा होगा,
तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया है ना, और यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है हमें t⁵ कॉमन दिख गया, ठीक है ना। तो t⁵ मैंने कॉमन निकाल लिया, अपॉन में 9 तो ये है ही, और ब्रैकेट में क्या बचा, ये 1/6 और यहाँ पे क्या बच गया 1 और प्लस c, ठीक है ना। अच्छा 1/6 नहीं, यहाँ पे t/6 बचा है ना। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम भी ले लेते हैं, t⁵5/9, तो बोले एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t+6 और प्लस में c, तो ये पहले से है, तो 9×6 = 54, तो ये हो गया 54। ऊपर क्या आ गया t⁵5। अच्छा यहाँ पे t+6 है तो t+6 ही रहेगा, ठीक है ना, और प्लस c। अब हम लोग क्या किए, अब इससे ज़्यादा छोटा कर नहीं सकते, तो t का वैल्यू रख देते हैं। तो t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू 3x - 5 है, तो क्या लिखेंगे 3x - 5, और इसके पावर 5 भी तो है, तो यहाँ पर रखेंगे 5, अपॉन में क्या 54, और यहाँ t की जगह क्या रखेंगे, t की जगह 3x - 5, तो ये जाएगा 3x - 5, और प्लस में 6 तो पहले से प्लस c, तो कितना आंसर आएगा, ये नीचे 54, ऊपर क्या है 3x - 5⁵, और यहाँ पे क्या आएगा 3x + 1 और प्लस c, तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो ये मैंने छोटा कर दिया। अच्छा तो ये कौन सा क्वेश्चन अभी हम लोग किए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन में कौन सा किया 5, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखा देता हूँ, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 कर देता हूँ, ठीक है। चलो तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया, पहले मैंने पुट किया, फिर x का मान निकाल कर रख लिए बगल में, ज़रूरत होगा तो यूज करेंगे ऐसा, और फिर इसको पुट करने के बाद डिफ्रेंशिएट किए, dx का वैल्यू निकाल लिए, ठीक है ना, और फिर सबको उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए इस तरह से, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर बीच का कहाँ चला गया, बीच में जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब इसी फॉर्म में है, आप चाहो उसको आसानी से बना सकते हो, ठीक है। बस आपको बनाने की ज़रूरत है, आप बनाओगे तो बनेगा, नहीं बनाओगे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर मैं 12 दिखाता हूँ आपको। तो अब तक हम लोग क्या देखें कि जितना भी क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ को हम पुट किए, पुट करने के बाद उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करने के बाद dx का मान निकालते हैं, फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन में हम लोग ऐसा ही करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में है 2x³ + 3 और √x+2 है, √x+2 है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो फिर से रूट वाला टर्म आ गया, तो रूट के जो अंदर जो चीजें हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, किसको, x+2 को क्या पुट कर लेंगे, t, है ना। कुछ लोग रूट को उठा के ही पुट कर देता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो x+2 को हम लोग t पुट कर दिए। अच्छा अब क्या करेंगे, तो पुट करने के बाद बगल में x का मान भी निकाल के रख लेते हैं, तो x का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, x = t-2, ठीक है, ऐसा हो गया। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों साइड, तो डिफरेंशिएट कर लेंगे क्या, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, t का dt/dx, ठीक है ना। और फिर हम लोग dx का वैल्यू निकाल लेंगे, तो dx से क्रॉस मल्टीप्लाई होते क्या बचेगा, dt बचेगा। तो चलो हमने dx का वैल्यू भी निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन पे चले जाएंगे। नाउ अब हम लोग चले जाएंगे कहाँ पे, क्वेश्चन पे, इंटीग्रेशन। क्या 2x³ + 3 को पुट किए थे, बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x का वैल्यू रखना पड़ेगा t के फॉर्म में, तो x का वैल्यू t के फॉर्म में हमने पहले से निकाला हुआ t-2, तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, t-2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × t-2 का क्यूब + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 × t-2 का क्यूब + 3। तो देखो इस टर्म में हम लोग x का मान रख दिए, तो इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है ना, ये ब्रैकेट में है, सही है। अच्छा इसमें क्या x+2 को पुट किए थे, बिल्कुल t पुट किए थे, तो ये √t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √t। क्या dx का वैल्यू आपने निकाला है, बिल्कुल निकाला है, ये रहा dt, dx का वैल्यू dt हो गया। तो ये कंप्लीट t के फॉर्म में आ चुका है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरह से। अब ये t-2 का क्यूब आ चुका है, तो t-2 का क्यूब है, क्यूब दिया हुआ था, सॉरी स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, ये स्क्वायर है, क्यूब होता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, क्यूब में हम तोड़ते हैं a - b का होल क्यूब, ये स्क्वायर है अभी फिलहाल। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इस तरह से, 2 है, इसको a - b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा a² - 2ab यानी -4t और +b² यानी +4 हो जाएगा, और प्लस में 3, ये ब्रैकेट क्लोज और √t × dt, इस तरह से। फिर हम लोग इसको और तोड़ लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2t² - 4 × 2 = 8, 8t और
4 2 जा 8 आ जाएगा और प्लस में ये 3, इसका होल रूट अंडर टी इंटू डी टी। ठीक है, अब ये दोनों लाइक टर्म है तो इसको साथ में कर देते हैं, तो 2t² माइनस 8t और प्लस 11 और अंडर रूट टी आ गया, अंडर रूट टी इंटू डी टी। ठीक है, अच्छा अब अंडर रूट टी से सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि अभी इंटीग्रेशन हम लोग कर नहीं सकते, तो क्या कर रहे हैं अब हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे कर लें, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइजेशन कर लें, क्या आ जाएगा 2 और t के पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे t के पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 2 प्लस 1/2 तो 5/2 हो जाएगा पावर में। यहाँ पे क्या आएगा 8 इंटू टी के पावर 3/2 आ जाएगा और प्लस 11 इंटू टी के पावर 1/2 आएगा, क्या आएगा 1/2। ठीक है ना, इसका होल dt आ जाएगा। ठीक है, होल dt। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं सबका अलग अलग, तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2 तो बाहर रहेगा कांस्टेंट और t के पावर 5/2 है, तो t के पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1, तो 5/2 प्लस 1 कितना होगा 7/2 हो जाएगा, तो 7/2 यानी t के पावर कितना हो जाएगा 7/2, तो नीचे भी 7/2 आएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा ऊपर और 7 आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है ना, आसान हो गया। यहाँ पे -8 कांस्टेंट बाहर रहेगा और t के पावर 3/2 है, तो t के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 करेंगे, तो आखिर 3/2 प्लस 1 कितना होगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस यानी 5/2 आ जाएगा, तो t के पावर कितना हो जाएगा 5/2, t के पावर 5/2 और नीचे भी 5/2 आएगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर, तो 2 चला जाएगा ऊपर और 5 चला आएगा नीचे। ठीक है ना, इस तरह से ये 2 है। अच्छा अब इसका भी हो गया। अब ये प्लस में 11 कांस्टेंट बाहर रहेगा। अब यहाँ पे t के पावर 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 का मतलब हो गया t के पावर 3/2 और इनटू में क्या आ जाएगा 2/3, जो भी यहाँ होता है इसका उल्टा यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता है। और प्लस में क्या लिखेंगे लास्ट में c, चूंकि सबका इंटीग्रेशन हो चुका है, सही है ना, तो इंटीग्रेशन मैंने कर दिया। अब रही बात कैलकुलेशन की, तो वो आप भी कर सकते हो, 4/7 t के पावर 7/2, यहाँ पे -8 2 जा 16/5 और यहाँ पे t के पावर 5/2 और यहाँ पे कितना आएगा प्लस 11 2 जा 22/3 और t के पावर 3/2 और प्लस में c, इस तरह से, सही है। अच्छा तो सोचो क्या कॉमन दिख रहा है इन तीनों में, तो इन तीनों में हमें कॉमन क्या दिखा वो सुनना। एक तो यहाँ 4 है, यहाँ 16 या 22 है, सब में कॉमन 2 तो जरूर जाएगा। ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ t के पावर 7/2 है, t के पावर 5/2 या t के पावर 3/2 है, तो सबसे कम पावर कौन है 3/2, तो t के पावर 3/2 भी कॉमन निकाल लिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे ले लिए ब्रैकेट, अब जो बच गया उसको लिखेंगे, तो यहाँ से मैंने 2 बाहर निकाला था, 2/7 बचा हुआ है, तो 2/7। अब यहाँ पे t के पावर 7/2 है, जिसमें से हम लोग 3/2 निकाल लिए, तो उसमें से घटा लेंगे, किसमें से 7/2 में से, है ना, 3/2 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 - 3 यानी कि 4/2, तो 2 2 जा 4 यानी कि पावर में क्या बचेगा 2 बचेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये 2 जो आया है वो पावर में बचेगा, किसके पावर में, t के पावर में, यानी t के पावर क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी 2 बाहर निकाल चुके थे, तो 8 बचा अपॉन में 5। अब सोचो t के पावर 5/2 है, जिसमें से t के पावर 3/2 हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, तो 5/2 में से 3/2 को माइनस कर लो तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो 1 का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इंटू में 1 लिख देंगे, 1 का मतलब ये हुआ t के पावर 1 बच रहा है, क्या बच रहा है t के पावर 1, तो पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे 22 था, जिसमें 2 हम लोग बाहर निकाल चुके थे, तो 11 बचा और बाई 3 ये बचा हुआ है, और t के पावर 3/2 बाहर निकाल चुके थे, तो वहां पे तो 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया क्लियर, और ये आ गया प्लस में c। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन निकालना, तो मैंने आपको कॉमन निकालना भी बता दिया। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 2 × t के पावर 3/2। थोड़ा और सॉल्व करने के लिए हम लोग चलो एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लिए एलसीएम, कितना जाएगा 7 3 जा 21 × 5 है ना, 21 × 5 तो 105 आ जाएगा, 105, तो ये आ गया 105। अच्छा अब 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 t² आ जाएगा, माइनस 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा, 21 × 8 कितना हो जाएगा 8, 8 2 जा 16, 168 यानी -168 × t हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 35, 35 × 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 8 3, 385 आ जाएगा, 385। ठीक है ना, और ये आ गया प्लस c। तो इस तरह से हो गया कुछ।
अब ये जो 105 है इसको बाहर लिख सकते हैं, तो 2/105 और t के पावर 3/2 तो ये है ही। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि कुछ लाइक टर्म तो अब ये पे है नहीं, अब हम t का वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं। तो चलो यहाँ भी हम लोग t का वैल्यू रखते हैं। तो t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू है x + 2, तो क्या रखेंगे यहाँ पे x + 2 का पावर 3/2, ये 3/2 पावर है तो 3/2 आ गया। अब जहाँ भी एक t है वहाँ पे क्या रखेंगे x + 2, तो 30, t स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे -168 इंटू टी की जगह x + 2 और प्लस में 385, तो ये पहले से है, ठीक है ना, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा 2/105 x + 2 टू द पावर 3/2 और यहाँ पे आप लोग और सॉल्व करेंगे 30 इंटू a² प्लस b² प्लस 2ab, इस तरह से। अब -168 इंटू एक्स और माइनस में कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी 1 और 6 में 12 13 के 3, बाकी 1 और 1 1 1 और ये 2 हो जाएगा, है ना। 168 इंटू 2 कितना है 236 और प्लस में कितना आएगा 385, ये पहले से प्लस c, ठीक है ना। अब आप लोग इसको और सॉल्व कर सकते हो, क्या 2/105 इंटू एक्स + 2 टू द पावर 3/2, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो 30x² प्लस 30 इंटू 4 120 और प्लस 120x माइनस 168x माइनस, सॉरी ये प्लस में बच जाएगा ना, ये इसको घटाना पड़ेगा, तो 385 में से 236 हम लोग माइनस कर देंगे, तो 9 7 3 गया 4, है ना, 149 बच रहा है, तो 149 प्लस c, ठीक है ना। तो अब आप लोग इसको एडिशन वगैरह कर सकते हो सकता है मेरा कहीं पे हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, तो वो आप लोग थोड़ा देख लेना। देखो मेरा मेन मकसद था आपको इंटीग्रेशन सिखाना, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो ये कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो। ये मैंने आपको कॉमन लेना सिखा दिया कि कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग एलसीएम लेके इसको x का मान रख के पूरा कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, चूंकि एग्जाम भी तो आप ही को देना है तो आपको थोड़ा मेहनत करना चाहिए। मेरे पास अब जगह कम है तो मैंने यहीं पे छोड़ दिया। आप लोग इसको पूरा सॉल्व करोगे, इसको पूरा लाइक टर्म को एक साथ, जैसे 30x² है, ये 120x और ये थोड़ा माइनस भी होगा और ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये कुछ आंसर दे देगा इस तरह से, ठीक है। तो फाइनली ये भी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 12 मैंने कर दिया, चलो अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 14 ये दोनों एक जैसा है, तो कोई एक सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो इसको मैं मिटा दूं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, है ना। और ये कैलकुलेशन जो है, कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है खुद से किया करो, ठीक है, ताकि एग्जाम भी आप ही को देना है तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कैलकुलेशन करने का, ठीक है। तो चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 मेन पार्ट आपको ये समझना था कि मैंने ये कॉमन लिया था, है ना, कॉमन लेके आपको दिखाया, तो कॉमन लेना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको, है ना, आंसर तक पहुंचना है। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है। तो सेम चीज़ें हैं, इस बार क्या है, रूट वाला जो टर्म है, पहले अब तक जो क्वेश्चन था उसमें रूट वाला टर्म मल्टीप्लाई में आता था, इस बार क्या है वो डिवाइड में है, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सही ना, ऐसा क्वेश्चन है। 13 14 दोनों एक जैसा है। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम, किसको पुट करें, तो x + 5 को पुट कर देंगे, चूंकि ये रूट के अंदर है, तो पुट कर देंगे किसको, x + 5 को, क्या पुट किए t। फिर क्या करते हैं, बगल में x का वैल्यू भी निकाल कर रख लेते हैं, कभी ज़रूरत हुआ तो यूज करेंगे, तो t और ये 5 इधर चला गया, t - 5 हो गया, ठीक है। तो x का वैल्यू निकाल कर रख लिए, फिर क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, 5 का 0, t का dt/dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 = dt/dx, यानी dx का वैल्यू क्या आएगा, dx का वैल्यू dt आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, क्या x को पुट किए थे, बिल्कुल नहीं, तो x का वैल्यू निकाले हुए हैं t - 5, तो यहाँ पे t - 5 रख दिए। क्या x + 5 का पुट किए थे, हाँ t, तो t किस में रहेगा, रूट में, तो ये हो जाएगा √t, और dx का वैल्यू निकाले हैं, बिल्कुल निकाले, ये रहा dt, ये रहा dt, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट t के फॉर्म में आ चुका है, अब हम लोग इंटीग्रेशन कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ देखो डायरेक्ट इंटीग्रेशन अभी भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, चूंकि u/v में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, √t से अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पहले वाले एक्सरसाइज में मिला होगा, पहले वाला एक्सरसाइज जो हम लोग किया था।
तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो रूट टी यहाँ पे डिवाइड होगा तो यहाँ पे रूट टी बचेगा, यहाँ पे रूट टी बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 5/√t बचेगा इनटू dt, ठीक है ना। आपको ये याद होगा कि 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x होता है प्लस c, कहाँ से, ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। तो आपने अगर फॉर्मूला नहीं याद किया तो पहले आप फॉर्मूला याद करो तब वीडियोस देखा करो। तो ये रूट टी है, तो रूट टी का इंटीग्रेशन वो कैसे कर देते हैं, टी के पावर 1/2 लिख देते हैं, और चूंकि इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ दिए, ठीक है ना, इनटू dt। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन का फॉर्म में आ चुका है ये। तो बताओ टी के पावर 1/2 इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो टी के पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे 2/3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 कांस्टेंट बाहर रहेगा, 5 कांस्टेंट बाहर रहा, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, क्योंकि ये किस फॉर्म में था, ये 1/√x के फॉर्म में था। तो अब यहाँ पे आ गया कितना, ये 2/3 और t टू द पावर 3/2, यहाँ पे 10 और t टू द पावर 1/2 बोल सकते हैं प्लस c। आप चाहो तो यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, 2 इंटू टी के पावर 1/2 कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बाहर आ चुका है तो 1/3 बचा, टी के पावर 1/2 बाहर आ चुका है, 3/2 में से 1/2 हटा लेंगे, तो 3/2 में से 1/2 हटा लेंगे कितना बचेगा, 3 - 1/2 यानी कि 2/2 यानी 1 आ जाएगा, यानी टी टू द पावर 1 बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस यहाँ पे 5 और टी के पावर 1/2 बाहर निकाल चुके हैं प्लस सी। अब क्या करेंगे, अब जब कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, सिंपल फॉर्म में आ चुका है, तो टी का मान रख देंगे। तो टी का मान कितना था, टी का मान x+5 है, तो टी की जगह x+5 रख देंगे, 2 इंटू x+5 के पावर 1/2 और ये 1/3, टी का मान x+5 और +5 और प्लस में c, इस तरह से। अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, तो ये जगह 2x+5 के पावर 1/2, इसको तो तोड़ सकते नहीं। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो पावर 1/2 है आप इसको चाहो तो रूट में लिख सकते हो, क्योंकि रूट का ही मतलब होता है पावर 1/2। अच्छा यहाँ पे आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा x+5 और यहाँ क्या आ जाएगा 15 और प्लस c, ये 3 आप चाहो तो बाहर ले सकते हो, तो 2/3 बाहर, रूट के अंदर x+5, यहाँ पे क्या आ जाएगा x+20, सही ना, और प्लस c, तो ये हो गया इसका आंसर, सही है। चलिए तो आपने इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लिया, मतलब काम बस एक ही करना है, क्या कि रूट वाले टर्म को हम लोग पुट करते हैं, उसके बाद बगल में उसका x का मान निकाल कर रख देते हैं और फिर जिसको पुट किए उसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, dx का मान निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं क्वेश्चन पे, नाउ चले गए क्वेश्चन पे चले गए। उसके बाद एक एक x को हम लोग चेंज कर लेते हैं t की फॉर्म में। जैसे यहाँ पे x है, हमने इसको डायरेक्ट पुट नहीं किया था, तो x का मान यहाँ निकाले हुए थे, उसको यहाँ पर रख दिए, ठीक है ना। और फिर x+5 को t पुट किए तो ये रूट t हो गया, ठीक है। और फिर dx का वैल्यू भी निकाल लेते dt, तो ये भी हो गया। उसके बाद आपको चेक करना है क्या क्वेश्चन सभी t के फॉर्म में आ चुका, बिल्कुल आ चुका है। अब इसमें कुछ और भी आप इस तरह से काम करो ताकि ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाए। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आप एक्सरसाइज नंबर 1 पे यानी कि 19.1 पे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन कराया था। वहां भी मैंने बताया था कि रूट टी को अलग अलग डिवाइड कर लो इस तरह से, उसके बाद आप उसको इंटीग्रेट कर दो, है ना। और कंप्लीट जब इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन यहाँ से यहाँ पे हुआ है ना, इंटीग्रेशन हो गया तो इसको थोड़ा और सिंपल सिंपल करने के बाद ये इतना आ गया, इससे ज़्यादा सिंपल ये हो नहीं सकता था। तो हमने अब क्या किया, टी का वैल्यू रख दिया, तो टी का वैल्यू ये रख दिया। आप चाहो तो यहाँ भी रख सकते हो टी का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन है। अगर यहाँ पे आप टी का वैल्यू x के फॉर्म में रख दिए तो वापस आप यहीं पे चले जाओगे, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं होगा। इंटीग्रेशन करने के बाद इस वाले स्टेप में आप चाहो तो टी का वैल्यू रख सकते हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं पूरा सॉल्व करते हैं, उसके बाद लास्ट में टी का वैल्यू रखते हैं तो आसान हो जाता है, सही है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो आपको ये याद रखना है कि पहले हम लोग पुट करते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं, फिर dx का वैल्यू निकालते हैं और फिर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये स्टेप याद रखो, क्या क्या, पहले पुट करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, फिर dx का वैल्यू निकालना है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है। बिल्कुल रट जाओ स्टेप कि पहले पुट करना है, फिर डिफरेंशिएट करना है, फिर dx का वैल्यू निकालना है, फिर सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है ना, इस तरह से रट जाओ। तो जो क्वेश्चन 30 था, ये 13 था, 14 दोनों एक जैसा है, 15 वो स्टार्टिंग का क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है, और 16 ये भी आप कर लोगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया, है ना, 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन एक और में मैं कर देता हूँ, चलो 19 नंबर मैं कर देता हूँ, 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन √1 - x, √1 - x है, ठीक है ना।
तो यहाँ भी आप क्या सोचोगे, फिर से वही चीज़ कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स है, तो क्यों ना इसको हम लोग पुट कर दें, किसको 1 माइनस एक्स को क्या पुट कर दें, टी, और बगल में इसका एक्स का वैल्यू भी निकाल लें तो कितना आएगा एक्स का वैल्यू 1 माइनस टी आएगा। यहीं पे बच्चा गलती करता है कि वो एक्स का वैल्यू निकालने में गलती कर देता है, क्या, अब वो इस 1 को उठा के इधर कर देगा तो t माइनस 1 लिख देगा, तो जो कि गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जब x का वैल्यू निकालोगे थोड़ा सा ध्यान से निकालना है, ठीक है ना, कि x का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। अच्छा, x का वैल्यू निकाल कर रख दिया, अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 इज इक्वल टू टी का dt बाई dx, ठीक है ना। अब हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, लेकिन हमें dx चाहिए तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt। सब वैल्यू निकाल के रख चुके हैं, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, क्या एक्स स्क्वायर को पुट किए थे, बिल्कुल नहीं, तो x का तो वैल्यू होगा ना 1 माइनस टी है, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस टी का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे बोलो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स को पुट किए तो टी, तो ये हो जाएगा टी इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या था, डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी है, तो आप लोग ऐसे मत लिख देना माइनस टी, ऐसा गलत हो जाएगा ना, दो टर्म हो जाएगा, इंटू में है तो यहाँ पे इंटू में ऐसे माइनस डी टी। अब ये माइनस आ जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए, अब ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में रूट अंडर टी इंटू डी टी। अब आपको पता है कि यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे करना है, रूट टी को अलग अलग तीनों में डिवाइड करना है, तो तीनों में डिवाइड कर लो, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा माइनस, अभी हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो 1 बाई रूट टी है ना, और फिर टी स्क्वायर बाय रूट टी, तो टी के पावर 2 है, यहाँ टी के पावर 1/2 है, तो 2 में से 1/2 हट जाएगा, तो कितना बचेगा 3/2 बचेगा, तो प्लस में आ जाएगा टी के पावर 3/2, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ टी के पावर 1 है, टी के पावर 1/2 है, तो ये इससे कट जाएगा, कितना बचेगा -2 इंटू टी के पावर 1/2 बचेगा इंटू डी टी। अब हम लोग सभी का इंटीग्रेशन जानते हैं, कैसे, तो 1/√t का इंटीग्रेशन होता है कितना 2√t, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, टी के पावर 3/2 है तो क्या लिखेंगे 3 के पावर 5/2 हो जाएगा, अरे टी के पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2, तो जो नीचे 5/2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे -2 इंटू टी के पावर 3/2, तो 3/2 और इंटू में 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में सी, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से रही बात कैलकुलेशन की, तो माइनस को ऐसे ही छोड़ दिए, अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा कर लेंगे, तो 2√t और प्लस में 2/5, यहाँ t के पावर 5/2, ये कितना हो जाएगा -4/3 और t के पावर 3/2 प्लस c। अब आप देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे t के पावर 1/2 है, यहाँ पे t के पावर 5/2 है, यहाँ t के पावर 3/2 है, तो सबसे छोटा कौन, तो t के पावर 1/2, और सब में 2 भी है तो 2 भी कॉमन ले लेंगे, तो -2 और t के पावर 1/2 ये आ गया कॉमन, तो ये तो पूरा पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ पे 2 बाहर निकाल चुके हैं, तो 1/5, t के पावर 5/2 में से t के पावर 1/2 बाहर निकाल चुके, तो कितना बचा t के पावर 2 बचा, और -4 था तो 2 बाहर निकाल चुके तो 2/3 बचा, t के पावर 3/2 है तो उसमें से 1/2 बाहर निकाल चुके तो t के पावर 1 बचेगा, और प्लस में c। अब आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम लेके और छोटा कर लो इसको, एलसीएम कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ क्या आएगा 15, यहाँ पे टी स्क्वायर, यहाँ पे -5 × 10 टी हो जाएगा, सही ना, प्लस में सी। अब ये 15 बाहर आ जाएगा, यानी -2/15, और यहाँ टी के पावर 1/2। अच्छा, अब टी का वैल्यू रख देते हैं, अब ज़्यादा छोटा तो हो नहीं सकता, अब टी का वैल्यू रखो, टी का वैल्यू क्या था 1 - x, तो यहाँ पर रख देंगे 1 - x टू द पावर 1/2, 15 इंटू टी स्क्वायर का वैल्यू, तो 1 - x के पावर क्या हो जाएगा 1 - x के पावर 2 हो जाएगा, -10 1 - x और प्लस c। चलो अब आप इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेना, इसको a - b के होल स्क्वायर में तोड़ देना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके सब, है ना, सिंपल फॉर्म में इसको ले आना, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, अब एक आध क्वेश्चन और भी कर लेते हैं हम लोग। बाकी आप देखो तो 21, 22 है ना, 23, ये सभी एक ही टाइप का है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 पे बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि डेनोमिनेटर में किसी एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर है। तो मैंने बताया था कि अगर रूट ना रहे तो किसी एक्सप्रेशन का पावर अगर ज़्यादा हो तो उसी को हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लिया करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर मैं 23 कर देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 23 में 2x - 1 अपॉन
अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो रूट वगैरह है नहीं, तो हमको दिख गया क्या इसके पावर 2 है, तो इसके पावर ज़्यादा दिख रहा है हमें, तो क्या किया मैंने कि पुट कर दिया किसको, पावर को छोड़कर x माइनस वन को पुट कर दिए t। ठीक है ना, क्योंकि इसी के पावर 2 है। तो आप क्या करेंगे, हम लोग बगल में x का वैल्यू भी निकाल कर रख लेते हैं, चाहे जरूरत होगा तो यूज करेंगे, और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यहाँ से आप लोग डी एक्स का वैल्यू निकालोगे तो आएगा डी टी। ठीक है ना। नाउ अब हम लोग कहाँ चले जाएंगे, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या देखेंगे, क्या 2x माइनस वन को पुट किए थे, बिल्कुल नहीं, तो x का वैल्यू निकाले हुए हैं t प्लस वन, तो यहाँ पे रखेंगे, तो 2 इंटू यहाँ पे क्या रखेंगे t प्लस वन और माइनस वन पहले से है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू टी प्लस वन, लेकिन इसको ब्रैकेट में, क्योंकि 2 इंटू एक्स है तो x की जगह ये रखे हैं, फिर माइनस वन है, माइनस वन अपॉन ये क्या हो जाएगा, इसको क्या पुट किए थे t, तो t का पावर 2 हो जाएगा, तो t के पावर 2, और dx का वैल्यू क्या आया है dt, तो यहाँ पे रख देंगे dt। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, अब हम लोग इंडेक्शन करना है, तो इंडेक्शन डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t प्लस 2 माइनस वन, तो पहले से अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब थोड़ा और सिंपल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2t और प्लस 1 हो जाएगा अपॉन में टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये क्या दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन टी दिखेगा, 2 अपॉन टी दिखेगा, टी और यहाँ टी स्क्वायर है तो नीचे बढ़ जाएगा एक टी, और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में 1 बाई टी स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है ना। अगर आपने फॉर्मूला याद किया होगा तो आपको याद होना चाहिए कि 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन और 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दोनों मैंने लिखवाया हुआ है। ठीक है ना। तो बताओ इसका 2 बाई टी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, अब 1 बाई टी किस फॉर्म में है, तो ये 1 बाई एक्स के फॉर्म में है, और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे लॉग टी बोलेंगे और इसको मॉड में रखते हैं। ठीक है ना। इसका बताओ 1 बाई टी स्क्वायर का, तो 1 बाई टी स्क्वायर का आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लोग 1 बाई टी स्क्वायर को इस तरह से लिख सकते हो, टी की पावर -2, अब इसके इंटीग्रेशन कर दोगे टी की पावर कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा -1 बाई टी आएगा, -1 बाई टी। ठीक है ना, और प्लस में सी। ठीक है, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट लिखवाया है -1 बाई एक्स, तो उसी तरह से 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा -1 बाई टी, जैसा कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता था, 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स प्लस सी, उसी तरह से 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1 बाई टी प्लस सी, तो 1 बाई टी स्क्वायर का -1 बाई टी, और लास्ट में क्या लिखेंगे प्लस सी। बस इसको तो और हम कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे t का वैल्यू रख देंगे, तो बोलो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू था x माइनस वन, तो x माइनस वन और -1 अपॉन t का वैल्यू x माइनस वन और प्लस सी, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23, तो ये भी आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 24 भी कर लेते हैं। इस आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो 24 पे क्या है कि फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्यों, तभी वो नीचे वाला टर्म कटने वाला है। देखो दिखा देते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 में कुछ इस तरह से लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कुछ पुट करने की जरूरत ही नहीं, तो सिंपल फॉर्म में है, ऊपर फैक्टराइज कर देंगे, कुछ ना कुछ नीचे से कट जाएगा, तो ऊपर फैक्टराइज करो कितना आ जाएगा, तो देखो इसको -1 सेटिस्फाई कर रहा, तो x प्लस 1 जरूर इसका एक फैक्टर होगा, तो x प्लस 2 आएगा। ठीक है ना, फैक्टराइज कर लेना, इतना ही आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। देखो चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स 3x और 1 इंटू 2 आ जाएगा, सही है। तो ये इससे कट जाएगा, तो कहानी में क्या बचेगा x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो देखो इसको तो हम लोग डायरेक्ट बना देंगे, कैसे, जैसा नीचे है वैसा ऊपर लिख देते हैं अपने मन से। देखो ये x माइनस 2 लिख दिए, तो ये गलत किए हैं, तो गलत किए तो सही भी करेंगे, यहाँ प्लस 2 चाहिए था, यहाँ -2 है, तो क्या करेंगे +4 कर देंगे इंटू डी एक्स। अब अलग अलग कर दो, तो इतना बाई इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 4 अपॉन एक्स माइनस 2 बच जाएगा, और इसका होल डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो वो सुनना। देखो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x बोल लो या फिर ln x बोल लो, बात एक ही है, तो मॉड यहाँ बिला करते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला कब वर्क करेगा, ये फॉर्मूला तब वर्क करेगा जब x क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल हो, ठीक है ना, तब ये वर्क करता है, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं, ये ध्यान रखना है।
तो देखो यहाँ पे ये जो है 4/x-2, तो ये जो x-2 है ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी 1/log x जैसा ये काम करेगा, ठीक है ना, सॉरी log x जैसा काम करेगा। तो ये हम बोलेंगे 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, प्लस में 4 कांस्टेंट बाहर रहा, तो ये 1/x का जैसा दिख रहा है, 1/x क्यों, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod ऑफ x-2, और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, तो x का कोफिशिएंट 1 है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, प्लस में c, तो ये इसका हो गया आंसर। ये हमें सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत भी नहीं हुई, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट हम लोग करते क्यों हैं, ताकि उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले आए। अब ये पहले से इंटीग्रेशन फॉर्म में आ रहा है तो क्यों सब्स्टिट्यूट करें, है कि नहीं। तो ये हो गया 24 नंबर, इसको मिटा देता हूँ, अब वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो तो हम लोग बात कर लेते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर इसी तरह से है ना। आप लोग ऊपर में क्या करना है कि AQ प्लस BQ का आपको फॉर्मूला सेट करना पड़ेगा। जैसे 25 में बता देता हूँ, ये क्या है, x³ प्लस 3x, x³ है ना, x³ प्लस, एक मिनट, नहीं x² है, x² प्लस 3x, x² प्लस 3x प्लस 1, और अपॉन में क्या है, अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर वाला फैक्टराइज होगा, अगर मैं x की जगह -1 रख दूँ तो भी ये फैक्टराइज यानी कि 0 नहीं आएगा, है ना। इसका मतलब ये फैक्टराइज होने से रहा। तो यहाँ पे क्या करना, आप लोग पुट करके बनाना, किसको पुट करना, x प्लस 1 = t, इसी की पावर ज़्यादा है तो इसी को क्या पुट करना है, t, सही ना। तो यहाँ से फिर हम लोग x का मान निकाल कर रख लेते हैं t-1, फिर इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा dt/dx, तो यहाँ पर dx = dt आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब आगे बढ़ लेते हैं, आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ नाउ, क्या x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह ये t-1, तो ये जगह t-1 का होल स्क्वायर, और 3x है तो 3 को ऐसे रखेंगे, x की जगह t-1 और प्लस 1, और यहाँ पे क्या था, ये t² था, इंटू में dx का वैल्यू क्या आया, dt आया, तो ये dt रख देंगे, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो इस तरह से, a माइनस b का होल स्क्वायर यानी a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये हो जाएगा 3t - 3 + 1 अपॉन में ये हो जाएगा t² इंटू dt, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा t² और -2t प्लस 3t, तो प्लस t बचेगा, और प्लस 1 और ये प्लस 1 प्लस 2 और -3, तो -1 बच जाएगा अपॉन में t² इंटू dt। अब आप लोग इसको अलग अलग कर लो, इसको यहाँ डिवाइड करेंगे 1 बचेगा, यहाँ डिवाइड करेंगे 1/t, यहाँ डिवाइड करेंगे 1/t² बचेगा इंटू dt। अब सबका इंटीग्रेशन होता है तो बोलो 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। अच्छा इससे पहले कहीं पे 1 का इंटीग्रेशन मैंने x लिख दिया था। अच्छा देखो यहाँ पे dt है तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में वहां पे dx था इसलिए 1 का इंटीग्रेशन मैंने x लिखा था, ठीक है ना। यहाँ पे dt है तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन t लिखेंगे, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्लस 1/t, 1/t किस फॉर्म है, 1/x का जैसा, 1/x का इंटीग्रेशन log x यानी कि log mod ऑफ t हो जाएगा, और 1/t² का -1/2, तो यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से, तो 1/t और प्लस c। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x + 1 है, तो यहाँ रख दो x + 1 और प्लस log mod ऑफ x + 1 और प्लस 1/x + 1 और प्लस c, सही ना। तो ये इसका हो गया आंसर। हो सकता है आंसर इसको और इसको ऐड करके दिया हो, ठीक है ना, वो आप लोग देख लेना। तो ये हो गया 25 नंबर था, ये 25 नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 26 नंबर पे, ठीक है ना। मेरे बुक में ये 26 लास्ट क्वेश्चन है, अगर आपके बुक में और भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बना लेना, और ना बने तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, है ना, या फिर आप लोग मुझे इंस्टा पे क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं बात कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x⁴ 1/2 x⁴ प्लस x⁴ 1/3, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब जरा हम लोग यहाँ सोचेंगे कि यहाँ तो ना रूट वगैरह दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है, तो इन दोनों पे पावर अजीब अजीब सा पावर है, तो क्या दोनों को पुट करेंगे, नहीं, अब तो दिक्कत हो जाएगा। अगर इसके लिए पुट करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, इसके लिए पुट करेंगे तो ये बुरा मान जाएगा, है ना। तो कुछ हमें ऐसा पुट करना चाहिए जो कि अब ये दोनों बुरा ना माने। तो जब दोनों को बुरा नहीं मानवाना है तो हमें क्या करना चाहिए कि इसका जो पावर है और इसका जो पावर है, ठीक है ना, इस पावर के डेनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। डेनोमिनेटर क्या है, 2 और 3 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, ठीक है ना।
एलसीएम इतना ले लिए। अब क्या करना है आपको, x की जगह पुट करना है। क्या पुट करना है, t के पावर 6। ये 6 कहाँ से आया, यही जो मैंने अभी एलसीएम लिया था, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये भी खुश हो जाएगा, ये भी खुश हो जाएगा। देखो कैसे, पुट करने के बाद इसको डिफरेंशिएट भी करना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6t टू द पावर 5 इंटू डी टी बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। dx का वैल्यू निकालना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी dx इज इक्वल टू आएगा 6 इंटू टी टू द पावर 5 इंटू डी टी। नाउ सब्स्टिट्यूट, नाउ बोलो dx की जगह क्या रखेंगे, dx की जगह ये वैल्यू है, यानी कि 6t टू द पावर 5 इंटू डी टी अपॉन, बोलो x की जगह क्या रखोगे, t टू द पावर 6, तो ये हो गया t के पावर 6 और इसके पावर क्या था 1/2 था, ठीक है। यहाँ भी x की जगह क्या रखेंगे, t के पावर 6 और इसके पावर कितना था 1/3 था, ठीक है। अब ये 2 ये कट जाएगा इससे 3 टाइम्स में, ये कट जाएगा इससे 2 टाइम्स में, तो फाइनली क्या दिख रहा है, ये दिखेगा 6t टू द पावर 5 इंटू डी टी अपॉन, यहाँ दिखेगा t के पावर 3 और यहाँ t पावर कितना दिखेगा, t पावर 2 आ जाएगा, इंटू डी टी तो है ही। अब देखो यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन जा रहा है, तो चलो मैंने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो फाइनली क्या दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 6 इंटू टी टू द पावर 5, टी स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे बचेगा t और यहाँ पे क्या बचेगा 1, इंटू में ये डी टी तो पहले से है। अब ये इससे कट जाएगा, है ना, यहाँ पे पावर 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पे आ गया t टू द पावर 3 अपॉन t प्लस 1 इंटू डी टी, ठीक है ना। अब आप सोच रहे हो काश ये उल्टा होता, ये नीचे होता, ये ऊपर होता, तो ये थोड़ा आसान हो जाता, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ना रूट है और इसके पावर ज़्यादा है, तो इसको पुट करने का कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। मैंने बोला था कि ज़्यादातर क्वेश्चन में वो तरीका काम करता है ना, मतलब ये वो कुछ में काम नहीं भी करेगा। तो अब यहाँ से आपको कॉमन सेंस लगाना है कि किसको पुट करे कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए। तो आपको दिक्कत किसकी वजह से है, आपको दिक्कत नीचे वाले टर्म की वजह से है, तो नीचे वाले टर्म को पुट कर दो। तो t प्लस 1 को मैंने पुट कर दिया, क्या कुछ पुट कर दो, मान लो मैंने z पुट कर लिया, क्या पुट कर लिया z, आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर t का वैल्यू भी निकाल कर रख लेंगे, जरूरत होगा तो यूज करेंगे। t का वैल्यू z माइनस 1 आ गया, ठीक है। बोलो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। जैसे कि यहाँ पे हम लोग पुट कर देते, तो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे t वाले टर्म को z में पुट किए, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। तो बोलो क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू dz बाई डी टी। यहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे, dt का वैल्यू, तो dt क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dt इज इक्वल टू dz, ठीक है ना, ये आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे 2 बार सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा है। जहाँ पे पुट करते हैं जस्ट उसके ऊपर वाले लाइन पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। बोलो t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू z माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 का क्यूब अपॉन में t प्लस 1 को क्या पुट किया, तो z, तो ये हो गया z। अब dt का वैल्यू dz, तो ये हो गया dz। देखो अब ये थोड़ा आसान हो गया। अब इसको क्या करना है आपको, a माइनस बी के होल क्यूब में तोड़ देना है, और a माइनस बी के होल क्यूब को तो फॉर्मूला आता होगा ना, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है और उसको z से अलग अलग डिवाइड करके इंटीग्रेशन कर देना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करने के बाद कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है ना। यानी कि जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो वहाँ पे z की जगह आपको क्या रखना है, आपको z की जगह रख देना है t प्लस 1 पूरे में, और फिर सॉल्व करना। फिर सॉल्व करने के बाद आपको फिर t की जगह क्या रखना है, तो यहाँ से आप t का वैल्यू निकाल लो। तो t का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो ये पावर में 6 है, इधर आएगा तो 1/6 हो जाएगा, x के पावर 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये काम कर लेना है। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है, z से अलग अलग डिवाइड कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन करने के बाद z का मान t प्लस 1 रख देना है, फिर t की जगह आपको क्या रख देना है, t की जगह x के पावर 1/6, ठीक है। तो ये हो गया कहानी खत्म। तो फाइनली ये एक्सरसाइज हो गया खत्म, एक्सरसाइज 19.3 ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगले वीडियोस में अगले एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।